गाइज़ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ कि वो ये है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई यानी सी सेक्शन आपकी डिलीवरी हुई है तो आप अपना वेट कैसे कम करें। मैं आपको ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना इतना वेट कम कैसे किया था। तो गाइज़ जब मेरा प्रेगनेंसी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको कहीं से पढ़ के या गूगल से सर्च करके या किसी और का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने क्या किया था, मैंने क्या क्या फॉलो किया था और क्या मैंने खाया था, क्या मैंने डाइट ली थी, क्या मैंने एक्सरसाइज की थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब मेरा बेबी हुआ था उसके बाद मैंने नॉर्मली मैंने फ्रूट्स खाए, सारी मैंने सब्जियां खाई, कुछ भी मैंने अवॉइड नहीं किया। अवॉइड मैंने वो किया सिर्फ फैट, जिससे हमारा फैट बढ़ता है। तो कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उसके बाद रेगुलरली आप घी के लड्डू और तरह तरह के लड्डू घी डाल के, खिचड़ी में घी डाल के, सब्ज़ी में घी डाल के, नॉर्मली आप घी से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हो। तो सिजेरियन डिलीवरी जो होती है उसमें घी तो आप 1 मंथ तक तो आपको वैसे भी आप घी नहीं खा सकते हो। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि जैसे ही उनका 1 मंथ कंप्लीट होता है वो घी के लड्डू खाना शुरू कर देती हैं, अजवान के लड्डू खाना शुरू कर देती हैं, घी डाल के सब्ज़ी में खाना शुरू कर देती हैं। तो ये मैंने बिल्कुल अवॉइड किया था। मैंने बिल्कुल भी फ़ैट नहीं खाया था, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने उनसे अपनी डाइट चार्ट उनसे पूछा था कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो उन्होंने मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही बताई थी कि हमें घी नहीं खाना है। ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल घी छोड़ देना है, रोटी भी नहीं चुपड़नी है, घी खाना है, नॉर्मल घी खाना है। डेली रूटीन में आप जितना आप खाते हो, सब्ज़ी में आप डालते हो, नॉर्मली जैसे सब्ज़ी आपकी बनती है नॉर्मली आप अपनी रोटी पे आप लगा के खा सकते हो, नॉर्मली आप घी खा सकते हो। लेकिन आपको इतना ज़्यादा फैट नहीं लेना है जिससे आपका वेट बढ़ जाए, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ जाएगा तो उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको ज़्यादा घी नहीं खाना है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था और मैंने सिर्फ अपना नॉर्मल घी लिया था। डेली रूटीन में मैं ज़्यादा लेती हूँ, तो इसके हिसाब से मेरा फैट इतना बड़ा नहीं था। जैसा ही मैं कुछ भी खाती थी, मैं खाना खाती थी या मैंने तो थोड़ा सा भी फ्रूट खाया ना, मैं क्या करती थी, मैं बैठी नहीं रहती थी। जब भी मैं कुछ भी खाया मैं घूमने निकल जाती थी। मैं थोड़ा रूम में आसपास टहलने लग जाती थी, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हमारा बेबी होता है तो हम रूम से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं, कुछ भी ऐसा होते हैं रूल गांव में होते हैं। लेकिन अगर आपका रूम है, आपका रूम में थोड़ी भी जगह है, आप कुछ भी खाओ। नॉर्मल आपने एक छोटा सा फ्रूट ही लिया है, छोटा सा फ्रूट, उसके बाद भी मैंने घूमना शुरू कर देती थी। मैं कुछ भी खाती थी, रूम में घूमती थी, तो उसकी वजह से भी मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप घूमो, जितना आप टहलोगे घूमोगे, खाना आपका जल्दी पचेगा, तो आपको वेट आपका नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल आपका वेट रहेगा। और जो आपका पहले से आपका वेट है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। पेट जो निकल जाता है वो कम हो जाएगा। व्यायाम करें, यानी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें आप डॉक्टर अवॉइड करते हैं कि आप 3 मंथ तक आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ा थोड़ा नॉर्मली रूटीन में आप योगा कर सकते हो। नॉर्मल योगा, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल एकदम से स्ट्रेस कर लिया तो आपके टाँके दुख सकते हैं। तो नॉर्मल ही आप योगा कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मल रखना है अपना। एकदम से शुरू नहीं कर देना एक्सरसाइज करना कि जाए पहले दिन ही जाकर आपने भागने लग गए, कूदने लगे, ये नहीं करना है। नॉर्मल आप एक्सरसाइज कर सकते हो, घूम सकते हो, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वेट आपका जो बढ़ता है वो कम हो जाता है, और जो नॉर्मली जो सिजेरियन डिलीवरी का वेट बढ़ने लगता है वो नहीं बढ़ेगा, आपका सही रहेगा। तो व्यायाम करना बेहद ज़रूरी होता है। फीडिंग कराएं, यानी कि अपना दूध पिलाएं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये। अपने बच्चे को, अगर आपको अपना दूध आता है तो आप अपने बच्चे को बाहर का दूध या आप डिब्बे का दूध क्यों पिला रहे हो। कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि होता है नॉर्मली कि उनको बाहर रूटीन में आप जॉब करती हैं तो वो कोशिश ये करती हैं कि अपना दूध कम पिलाती हैं अपने बच्चे को, और डिब्बे का दूध या इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हैं। लेकिन मैं उन महिलाओं को ये बस इतना बोलूँगी, आप ठीक है, आप जॉब करते हो, आप कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सकता है अपना दूध आप अपने बच्चे को पिलाएं। जाते टाइम पिला दीजिए आके, आप जितना रात में आप तब आप आकर उसको डिब्बे का दूध ना पिलाएं। जितना आप अपना दूध से पिलाओगे आपकी जो बॉडी होगी वो भी आपका, उसका वेट जो है वो बढ़ेगा नहीं, कम रहेगा और काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। ढेर सारा पानी पिएं, यानी सबसे ज़्यादा। कई महिलाएं ऐसा, मैंने कई जगह सुना है ऐसा कि कुछ महिलाएं होती हैं जो
मतलब पुराने टाइम की जो होती हैं दादी नानी, तो वो पानी पीने से मना करती हैं, बोलती हैं ज़्यादा पानी मत पियो, पेट फूल जाएगा या आप मोटे हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये पानी पीना। पानी आप जितना ज़्यादा पियोगे, एक तो सबसे ज़्यादा इससे आपके इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा आपका है, अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपका दूध ज़्यादा आएगा, दूध बनेगा, बच्चे को दूध आपका सही मात्रा में मिलेगा। तो आपको जितना हो सकता है आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। ये नहीं है कि आप ठंडा चिल्ड एकदम पानी ले लिया, गुनगुना पानी आप पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, पेट साफ़ होगा और आपका जो वेट है, पेट जो चर्बी निकल रही है वो कम हो जाएगी। तो पानी आपको सबसे ज़्यादा पीना है, हो सके जितना ज़्यादा। मैं तो बस ये बोलूँगी, गर्मी हो सर्दी हो, जितना ज़्यादा हो सकता है आप पानी पीजिए। पानी पीने से कोई पेट नहीं निकलता है, कोई भी पेट नहीं फूलता है। तो आप पानी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप पानी पीजिए। पानी से आपका दूध भी ज़्यादा आएगा और आपका पेट जो है कम होगा। मैंने जो है सबसे ज़्यादा मैंने पानी पिया था और मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। इससे मेरा पेट भी नहीं निकला था और ना ही मेरी चर्बी थी वो अंदर चले गई। नींबू का रस लेकर सुबह के टाइम पे आप नींबू के रस में शायद मिलाकर 1 चम्मच तो आप पी सकते हो, उससे भी आपका वेट कम होता है। और नींद पूरी लें, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी। तो आपको जो है प्रेगनेंसी में जब आपका बेबी हो जाता है तो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में थोड़ा थकावट रहती है, तो नींद पूरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाना खाएं, आपको एक साथ पेट भर के खाना नहीं खाना है, यानी कि जो भी आप खाना खाओगे वो एक साथ पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा लें। आप 4 पार्ट में आप बांट सकते हो, जैसे कि आपने सुबह ले लिया, दोपहर में ले लिया, हर 2 घंटे में आप खा सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। एक साथ पेट भर के आप नहीं खाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन आप अलग अलग टाइम आप ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। 4 बार खा लें, 5 बार खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप खाएं, तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।